नमस्कार, मैं हूं गुरलीन और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। खबर लखीमपुर खीरी से मेहलानी पहुंची आईजी जोन लक्ष्मी सिंह। थाने के अभिलेखों का किया निरीक्षण एवं पत्रकार वार्ता की। आईजी जोन लक्ष्मी सिंह द्वारा आज मेहलानी थाने का निरीक्षण उपरांत पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए महिला अपराधों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर तत्काल कार्यवाही व 24 घंटे के अंदर फीडबैक किए जाने की जानकारी दी। इस मौके पर एसपी विजय धूनी, एसपी अरुण कुमार सिंह और गोला रविंद्र कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक विधाशंकर शुक्ला, उप निरीक्षक अजय कुमार मिश्र, चौकी प्रभारी संसारपुर सतीश चंद्र व चौकी प्रभारी बांकीगंज के किसी यादव, कुकड़ा चौकी प्रभारी दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य थानों के भी थानाध्यक्ष मौजूद व आरक्षीगण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रोजनामचा, महिला हेल्प डेस्क का व थाने में मौजूद अभिलेखों तथा मालखाने व बंदी गृह आदि का निरीक्षण किया और साथ उन्होंने पुराने रुके हुए संबंधित मुकदमों का अतिशीघ्र निस्तारण करने की बात कही। पहले सभी एसओ से बात कर लेते ताकि उनको भेजें। अब हमको ये हो गया है कि मौके पर थाने पर आकर किसी को वापस जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको तत्काल ही निराकरण कराने के लिए, निस्तारण कराने के लिए वन विंडो सोल्यूशन हम उपलब्ध करा पाने की स्थिति में होंगे। हम ये कह पाएंगे कि आपका ये मसला है, फलाने दरोगा, हल्के दरोगा का ये मसला है, उसको भेजा जाएगा। 24 घंटे के अंदर पहला फीडबैक आना अनिवार्य है। जो भी हल्के के प्रभारी हैं उनके द्वारा पीड़िता से या किसी पीड़ित से तत्काल संपर्क स्थापित करके मौके पर जाके जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर पहला फीडबैक आने से हम जानते हैं कि हमारे मसलों में, हमारे पास आई हुई शिकायतों के मसलों में हम जल्दी समाधान कर पाने की स्थिति में होंगे। अब तक होता था कि कोई प्रार्थना पत्र आया, ये हल्के के प्रभारी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिनों में वो उसको करेगा, कब जाएगा, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया। टोकन का सिस्टम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि टोकन पर जब आपको हल्के के प्रभारी और थाना प्रभारी के नाम और नंबर दे दिए गए हैं तो पीड़ित भी उनसे तत्काल संपर्क कर सकता है, पीड़िता भी उनसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। उसको भी मालूम है कि मेरी शिकायत फलाने अफसर के पास है और इसके लिए परस्यू करने के लिए हमको इससे संपर्क करना है। जो हमारा रजिस्टर तैयार करवाया गया है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड बिल्डिंग हो रही है, उसमें जो फीडबैक का है वो 24 घंटे के अंदर पहला फीडबैक आना अनिवार्य है। तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर पुलिसिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीजें हैं कि क्राइम मैपिंग करके जो हमारे हर थाना क्षेत्र के वनरेबल हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पर हमारे कुछ तरह की शिकायतें ज़्यादा होती हैं, जिस कुछ तरह के मसले हैं, तो इसको आधार बना के अब हमको आगे ऐसी व्यवस्थाएं करनी है, इसको प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे फलाने इलाके वनरेबल हैं जहाँ पे ऐसी आमतौर पर शिकायतें आती हैं। हम पहले से वहाँ पे ऐसी कार्रवाइयाँ कर लें ताकि शिकायतों को वहाँ पे आना कम हो जाए, उस तरह का क्राइम घटित होना कम हो जाए। इस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को लागू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाल के दिनों में लखीमपुर खीरी शहर का एक सर्वेक्षण करवा के और उसको थोड़ा सा हाईटेक सेंट्रली मॉनिटर्ड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का सिस्टम डेवलप कराने के लिए भी निर्देशित किया गया था और इसका एक इन्होंने सर्वेक्षण भी करवाया है और जल्दी ही हम उसमें भी एक आपको हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करके देंगे, जिससे कि ना केवल हम अपने उसमें क्राइम मैपिंग कर पाएँ, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर पाएँ, बल्कि ये भी सिस्टम ईजाद कर लें कि कहीं भी कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, महिला संबंधी अपराधों में खासकर, वो हमारे लखीमपुर शहर में अगर आता है, हम शुरुआत लखीमपुर शहर से कर रहे हैं, तो अगर आता है तो रेड फ्लैग वो सिस्टम जनरेट करेगा, वार्निंग जनरेट करेगा, तो हम उस आदमी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि उसका मूवमेंट कहाँ रहा, वो कहाँ गया। इसी तरह अगर आप समझ लें, कई बार ऐसा होता है कि कहीं और से क्राइम करके अपराधी शहरों में आता है और कोई दूसरे व्यवसाय में लग जाता है, मौका पाके दूसरा क्राइम कर सकता है। इसको भी हम अपने प्रहरी ऐप से जब जोड़ देंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक सूचना डेटा बैंक है, उसको हमको अपनी पुलिसिंग में शामिल कर लेना। तो इसको इंटीग्रेटेड करके यूनिफाइड कंट्रोल सिस्टम बनाने की दिशा में भी लखीमपुर खीरी में हम प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उसको आपको बेहतर करके दिखाएंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में कई दिनों से आवारा पशु गाय जो है मरती दिखाई दे रही है खबरों में, इस बारे में क्या? आज के समाचार में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए बीएस लाइव न्यूज़।